आज का हॉट इशू है बसंत के बारे में, जिसके बारे में जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में जो ट्रेजडी हुई है उसकी वजह से बसंत रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनकी अपनी और सरकारी, उनको कैंसिल कर दिया गया है। और जो मेगा बसंत शो होना था लिबर्टी स्क्वायर पे, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि कौम मुत्तहिद रहे, ये जो ख़ारिज का फितना है इसके ख़िलाफ़, और उनके जो सिंपथाइज़र इस मुल्क में हैं ख़ारिज के, उनके ख़िलाफ़ ये कौम पूरी मुत्तहिद रहे। और उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए और हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं इस मुल्क के दिफा के लिए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इन्होंने ट्वीट किया है। और इसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की कौम जब भी खुश होती है उसको कुछ लोग उसकी खुशियां देख नहीं सकते, चाहे वो पाकिस्तान से कुछ लोग बाहर हों या पाकिस्तान के अंदर हों। हमें ज्वाइन किया है कासिम अरशद साहब ने, जो नुमाइंदा खुसूसी समा है मीनारे पाकिस्तान पे मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि लाहौर तो ज़ाहिर है लाहौर लाहौर है, बसंत के रंग भी हैं, ज़िंदगी के साथ मौत और मौत के साथ ज़िंदगी, ये तो चलता रहता है। और 20-22 साल बाद जो बसंत आई है इसके साथ ही एक बुरी खबर इस्लामाबाद से आज आ गई है, तो उससे ज़ाहिर है एक मसला तो है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें साथ साथ ही चलती है, इतना बड़ा मुल्क है। तो ये बताइएगा जैन जी की पहली बसंत है कासिम साहब, तो मीनारे पाकिस्तान गढ़ है, शाही किला है वहीं पे, बादशाही मस्जिद है वहीं पे, पुराना लाहौर है वहीं से अंदरूनी लाहौर, और क्या इस वक्त मनाजिर हैं वहाँ पे, इसके बावजूद कि ऑफिशियल जितने भी इंगेजमेंट थी, ऑफिशियल जितने भी फंक्शन थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। आम लाहौरी का क्या है इस वक्त रद्द-ए-अमल? देखें, आम लाहौरी बिल्कुल एक तरफ जहाँ पे खुशी का लम्हा है, लेकिन वहाँ पर इस्लामाबाद वाक़े के बाद इंतहाई अफसरदा भी है। लेकिन लाहौर में जो बसंत है वो हो रही है, और जो अहलियाने लाहौर हैं वो मकामी सतह पर जो है वो बसंत को बखूबी निभा रहे हैं और मना रहे हैं। लाहौर के अंदरून शहर में ये आलम है कि इस वक्त रात के टाइम भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वहाँ पर दिन का समा है, और जो छतें हैं वो रोशन है। आज से जो 20-25 साल पहले छतें जिस तरह रोशन हुआ करती थी कि रात भर लोग जागते थे। कल की रात जो है जब हमने रिपोर्ट किया तो कल रात जैसे ही 12 बजे तो लोगों ने हुकूमती SOPs, जो इंतहाई ज़रूरी जो बात इस बार है कि शहरियों ने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और जैसे ही कल रात 12 बजे तो उसके बाद लोगों ने पतंगबाजी या गुड्डे उड़ाने शुरू किए जो हुकूमती SOPs थे उसके मुताबिक। तो उसके साथ साथ रात भर कल जो है वो जो अहलियाने लाहौर थे, जिसमें खास तौर पर अंदरून शहर के लोग थे, ये जागे रात भर। फैमिली छतों पर मौजूद थी, बच्चे छतों पर मौजूद थे, और तमाम लोग मिलकर हल्ला गुल्ला भी कर रहे थे, और इसके साथ साथ गुड़ियां भी उड़ा रहे थे। और इस बसंत को जो एक बहुत लंबे और तवील अरसे के बाद वापस आई, उसको बेहतरीन अंदाज में, जिस तरह लाहौर वालों का स्टाइल है कि वो खुले दिल के साथ उन्होंने इसको कबूल किया और बड़े बेहतरीन अंदाज में इन्होंने बसंत वगैरह जो है वो मनाने शुरू कर दिया। और अच्छा कासिम, ये बताइए कि एक सवाल यहाँ लोगों के जहनों में है और बहुत लोग पूछते भी हैं कि जी ये तो अमीर की बसंत हो गई इस दफ़ा, गरीब ने एंजॉय नहीं किया या मिडिल क्लास ने एंजॉय नहीं किया। आप वहाँ पे मौजूद हैं, आप बताइए क्या गरीब और मिडिल क्लास के लोग एंजॉय नहीं करे? फ़र्ज़ करें अगर किसी ने लाख रुपया 2 लाख रुपया बसंत की तैयारियों पे नहीं लगाया, तो क्या वो एंजॉय नहीं कर रहा किसी और तरीके से? देखिए, इस वक्त अब अगर सही बात करूं तो वो ये है कि जो मिडिल क्लास का तबका है वो बसंत मना रहा है, लेकिन लोअर क्लास जो है वो इस चीज़ से इस तरह से महसूस हो रही है कि वो छतों पर मौजूद है, और अगर कोई गुड्डी जो है वो कट के आ जाती है, कोई डोर में असर आती है, तो वो उस तरह उसको मना रहे हैं। हिस्सा वो भी इस बसंत का है और अपने तौर पे मना रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ थी जो इंतजामी सतह पे ये था कि इंतजामिया की जानिब से अचानक से जो है वो जो नोटिफिकेशन था उसमें इंतहाई कलील मुद्दत में उसको खरीदो फरोख्त की और ट्रांसपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। ये एक वजह थी। दूसरी एक वजह थी कि जो गुड्डी थी और जो डोर थी इसका रेट रेगुलेट नहीं किया गया, तो उसमें जो दुकानदार थे चूंकि उनको किसी भी तरह रेट पर, तो ज़ाहिर पहला मौका था, कुछ ना कुछ चीज़ें तो सीखी होंगी हुकूमत ने भी। ये बताइएगा दूसरे शहरों में भी लोग चाहते हैं कि ये हो और पूरे मुल्क में ये अल्लाह ताला अमन लाए और सब जगह पे ये हो खुशियों का मेला, लेकिन ये बताएं कि जो आम लोग हैं, जो हमें इतलात आ रही है वहाँ रश बहुत है, गलियों में सड़कों पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज़ भी छोटी गाड़ियों में या मोटरसाइकिलों पर या हर वैसे पैदल लोग निकले हुए हैं बाहर। इससे क्या जो छोटा कारोबारी तबका है, बसंत के एक तो लवाजमात हैं ना, पतंग है, डोर है, गुड़ियाँ हैं, और उसके अलावा भी खाने पीने की चीज़ें हैं, उससे उनकी इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन हुई है? हमने सुना कि 24 स्पेशल फ़्लाइट्स कराची से लाहौर आई हैं कल, चले अमीर तबका आया,
ट्रेनें बहुत सारी भर के आई हैं, कराची से लाहौर और दूसरे शहरों से लाहौर, वहाँ पे लोग बसंत मनाने गए हैं, दूसरे मुल्कों से लोग आए हैं बसंत मनाने। तो इसका लाहौर की जो लोकल इकॉनमी है, ख़ास तौर पे लोअर मिडिल क्लास की जो इकॉनमी है, छाबड़ी वाले हैं, गली में जो चीज़ें बेचते हैं, उनके आमदनी पे कोई असर पड़ा है मुस्बत? और बहुत बेहतरीन अंदाज में आप कह सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते के दौरान जितनी भी चीजें बसंत से मंसूब हैं, चाहे वो स्पीकर्स हैं, चाहे वो बारबेक्यू का सामान है, चाहे वो लाइट्स हैं, जितनी भी चीजें, उन तमाम लोगों ने बहुत बेहतरीन अंदाज से ना सिर्फ कमाया है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक हफ्ते का जो रेवेन्यू है उसको आप आम अदादो शुमार के मुताबिक 1 अरब से जायद जो है वो गुड्डी और डोर फरोख्त हुई है। सिर्फ ये गुड्डी और डोर के अदादो शुमार हैं जो साबित शुदा अदादो शुमार है। तो इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास, जो छाबड़ी वाले हैं, जो बाकी हैं, क्योंकि लाहौर शहर में जहां पे भी आप जाएं तो ट्रैफिक है, लोग हैं, और इस तरह से है जैसे कभी आम 20 साल 25 साल पहले की जो सूरत हाल होती थी कि लोग बेधड़क होके शाहराहों पर घूम रहे होते थे, खुशी मना रहे होते थे। आज भी यही सूरत हाल है कि हम यहाँ मीनार पाकिस्तान में हमें यहाँ बगियां नजर आ रही हैं, लोग इस वक्त भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मौजूद है, वो इस बसंत को मना रहे हैं। बत्तियां देखें आप, और भी लोग पूरे पाकिस्तान से बत्तियां देखने वहां गए हुए हैं। ये तो एक लाइट साइड पे, मैं आखिर में सिर्फ बता दें, मुख्तसर बताइए, टाइम खत्म हो गया है। आप खुद भी एक नौजवान रिपोर्टर हैं और आप भी जब मीडिया में काम करें, मुसलसल बुरी खबरें, इंतशार, दंगा फसाद, सड़कों पे लड़ाइयाँ, आग लगा दो, मार डालो, ये देखते रहे हैं। मुझे शेख रशीद भी याद आ रहा, लाहौर में बड़े जलसे करता था। ये बताएं कि आपने ये जो अभी देखा है पिछले कुछ दिनों में, जो लोगों को, लाहौर को, आपको क्या महसूस हुआ है? मुख्तसरन बताएं। मुख्तसरन यही है कि लाहौर वाले जो है शायद वो जीना भूल गए थे, उनके पास शायद कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं था जिस पर वो बड़ी खुशी के साथ और बड़ी खुले दिल के साथ उसको कबूल करके उसको मनाते। तो मेरे ख्याल में ये बसंत बहुत बड़ा फेस्टिवल था उन चेहरों के लिए, उन जहनों के लिए जो बेचारे कई अरसे से और परेशान हाल से किसी ना किसी तरह से उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो उनके लिए ये लाहौर का ये जो बसंत का जो फेस्टिवल है, ये बहुत बड़ी समझ लें उनके लिए एक। आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, क्योंकि मैं 20 साल पहले 25 साल पहले मैंने खुद भी बसंत मनाई। कवरेज, मीडिया कवरेज भी तो बम धमाकों की लड़ाइयों की करता रहा है ना, तो आपने एक डिफरेंट चीज की कवरेज की है, कैसा फील हुआ है? देखिए, मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम जिंदा लाहौर में हैं, जो पहले शायद जो है वो कहीं ना कहीं हो गया था। हम जिंदा लाहौर में हैं और जिंदा दिलाने लाहौर में रहकर। कासिम साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारा आज का एडिटोरियल, हमने ये सोचा था कि इसको करेंगे जो ICC T20 ICC वर्ल्ड कप हो रहा है कल से शुरू, और उसमें इंडियन कैप्टन, क्रिकेट टीम के कैप्टन, उन्होंने भी कहा है कि वो कोलंबो जाएंगे और इंतज़ार करेंगे पाकिस्तान की टीम का। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की टीम को कह दिया है कि वो इन हालात में इंडिया के साथ मैच नहीं खेल सकते। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक ट्वीट शेयर आपके साथ करना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा बलूचिस्तान में दहशतगर्द क्या कर रहे हैं, कितने ये जालिम लोग हैं, और उनके जो यहाँ पे सपोर्टर हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, उनको ये ट्वीट मोहम्मद हमजा शफकात, जो इस्लामाबाद में DC रह चुके हैं, कोयटा में भी वो DC थे और अभी उनकी प्रमोशन हुई है और वहाँ पे वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा है एक इंसिडेंट का जो 31 जनवरी को नोशकी में हुआ। उन्होंने कहा कि एक घर के ऊपर हमला किया इन दहशतगर्दों ने। उस घर के अंदर एक शख्स, उसकी बीवी, उसके बच्चे और उसके बूढ़े माँ बाप मौजूद थे, और उस शख्स को पता चल गया कि ये मार डालेंगे, तो उसने अपने 4 साल के बच्चे को एक ब्रीफ केस में बंद कर दिया और उसे कहा कि तुमने बोलना नहीं है, रोना भी नहीं है, और अगर बाहर जो कुछ भी सुनो तुमने कुछ नहीं बोलना और इसमें खामोशी से रहना है। इसके बाद उन दहशतगर्दों ने उस शख्स को भी मार दिया, उसकी बीवी को भी मार दिया, उसके बूढ़े माँ बाप को भी शहीद कर दिया, सबको शहीद कर दिया। और वो बच्चा 2 दिन बाद उस ब्रीफ केस में से निकाला गया जब वहाँ सिक्योरिटी के लोग पहुँचे, और वो बच्चा अब ना बोल सकता है और वो इस ट्रॉमा में है जो शायद सारी उम्र इस ट्रॉमा का शिकार रहेगा। और ये लोग बात करते हैं कि हम आज़ादी चाहते हैं। ये आज़ादी है जब आप किसी की सिर्फ उसका शनाख्ती कार्ड दे के बच्चों तक को, बूढ़े माँ बाप को भी जब आप शहीद कर दें, और फिर उनके जो सपोर्टर, सिंपथाइजर पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के मीडिया में भी हैं। आप सोचें, 7 ऐसे बच्चे बरामद किए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ये जालिम लोग बलूचिस्तान में इतना जुल्म कर रहे हैं और अभी तक इनको दुनिया के बाज़ ममालिक ने दहशतगर्द भी करार नहीं दिया।